Hi everyone, welcome to EduTap and 10 minutes a day series. Today we are going to start with chapter number 24, that is capital structure. But उससे पहले if you need any help regarding your PYQs, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके you can get the link and freely आप उसको असेस कर पाओगे. You would be getting आप क्या पैटर्न एग्जाम के अंदर आता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, which topics are important. So आप एक brief idea आपको वहां से मिल जाएगा. So definitely आप उसको एक्सेस कर सकते हो. पर स्टार्टिंग विद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले ऑब्वियसली वी नो कि अगर एक बिजनेस हमें आज स्टार्ट करना है, सबसे मेन चीज हमें क्या चाहिए होगी? कैपिटल, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल क्या नहीं कर पाते, बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते. बट व्हेन वी आर टॉकिंग एक बड़े लेवल पे आपको जाना है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी कैपिटल आपको चाहिए होती है. एंड आप उसके लिए कहाँ जा सकते हो? ऑब्वियसली यू कैन टेक लोन्स. आप लोन्स के लिए जा सकते हो, यू कैन रेज इक्विटी. देन यू हैव ऑप्शन कि आप डेट रेज कर सकते हो. तो इस तरह बहुत सारे लोन्स, आप इक्विटी या फिर डेट के पास आप जाते हो, आप कैपिटल रेज करते हो, तभी अपने बिजनेस को क्या कर पाते हो? स्टार्ट कर पाते हो. एंड इफ यू टॉक अबाउट कि कैपिटल आप लगाते कहाँ पे हो? अब एक बिजनेस को अगर हमें स्टार्ट करना है, आज सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी? एक लैंड आपको चाहिए होगा, एक ऑफिस आपको चाहिए होगा, जो भी फैक्ट्री आपको चाहिए. फिर कुछ और एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कुछ टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स आपकी हो सकती है. तो इस तरह वी गेट टू नो कि सबसे पहले तो हमें फिक्स्ड एसेट के ऊपर क्या करनी होती है? इन्वेस्टमेंट करनी होती है. देन देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ करंट एसेट जो आपको क्या करनी होती है? इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होती है. मींस हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है, दैट रिप्रेजेंट्स आर करंट एसेट. तो यहीं से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का एक ब्रीफ फॉर्म होता है, दैट इज कि हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल में हमें क्या क्या चाहिए, जहां से हम क्या करने वाले हैं? पैसा रेज करने वाले हैं. और वो किस स्ट्रक्चर में होने वाले, मीन्स हम कितना डेट लेने वाले हैं, कितना इक्विटी लेने वाले हैं, कितना प्रेफरेंस लेने वाले हैं. मीन्स हमारी जो कैपिटल फॉर्म होने वाली है, उसका स्ट्रक्चर हम क्या रखने वाले हैं, उसका रेशियो हम क्या रखने वाले हैं, दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग आर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है. आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हो सकता है कि आपको डेट ज्यादा नहीं चाहिए, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना है, तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे. बट अगर आपको क्या चाहिए कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, या फिर एज आई टोल्ड यू इक्विटी की तरफ जाओगे. बट अगर आपको चाहिए कि आपको अपने कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना, मीन्स आप नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के अंदर आए, डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, तो आप क्या करोगे? ज्यादा डेट की तरफ जाओगे. सो दैट मीन्स अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो आप लगाते हो अपने बिजनेस की कैपिटल को रेज करने के लिए, इट वुड बी फ्रॉम डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, यूज बाय अ कंपनी, ताकि हम क्या कर पाए? अपने फाइनेंस कर पाए, अपने जितने भी ऑपरेशन है, जो भी हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर है, चाहे वो करंट एसेट के ऊपर है, जो भी हम एक्सपेंसेस करने वाले हैं, वो हम फिर उसी कैपिटल के थ्रू करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट फंड्स, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं. बेसिकली हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं. दैट वुड बी हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे कुछ बैंक लोन हो सकते हैं जो 1 ईयर से लेस के हैं. हियर पर्टिकुलरली जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स को, विच ऑब्वियसली कम फ्रॉम, एक तो इक्विटी है एंड अदर वन इज डेट. जब हम बात करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो अदर कुछ चीजें भी आ सकती है, दैट इज हमारा प्रेफर्ड स्टॉक हो सकता है, कुछ अदर सोर्सेज हो सकते हैं जिसके थ्रू भी हम पैसा रेज करते हैं. बट मोस्टली वी कंसिडर अंडर लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे इक्विटी एंड डेट उसका पार्ट बनते हैं. अब इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, डेट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, दैट इज द मेन थिंग जो हमें यहाँ पर स्टडी करनी है. एंड ऑब्वियसली वी रिक्वायर द कैपिटल स्ट्रक्चर. जो हमारी कैपिटल आ रही है, उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं? फॉर परचेजिंग आर फिक्स्ड एसेट और फॉर परचेजिंग द करंट एसेट. जहां पर हम किसकी बात करते हैं? हमारी वर्किंग कैपिटल की. इट वुड बी हमारा स्टॉक जो हमें मैनेज करना है, हमारे डेटर्स हो सकते हैं, हमारी इन्वेंट्री हो गई. देन इट वुड बी जो भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं. इक्विटी की इफ वी टॉक अबाउट सेपरेटली, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आने वाली है? आर ओनर्स पार्टनर्स कैपिटल, जो भी ओनर्स के थ्रू इन्वेस्टेड है. देन वी नो हमारे इक्विटी और प्रेफरेंसेस जो आते हैं, वो भी इसी के अंदर कंसीडर होते हैं. एंड अगेन वी हैव जो भी हमने पिछले सालों में प्रॉफिट्स अर्न किया है, वो किसका पार्ट बन जाता है? हमारे शेयर होल्डर फंड का. दैट इज ऑल्सो नोन एज आर इक्विटी. वो क्या बन जाएगी? हमारी नेटवर्थ. ये सारी चीजें किसका पार्ट बनती है? हमारी इक्विटी का. तो यहाँ पर अगर हम इक्विटी की सेपरेटली बात करते हैं, इक्विटी की क्या खास बात है? यहाँ पर सबसे पहले तो इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ओनरशिप मिलती है. अगर आप अपनी कंपनी में इक्विटी रेस कर रहे हो, इक्विटी के थ्रू पैसा लेके आ रहे हो, तो आपको सामने पर्सन को ओनरशिप भी देनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप आज रिलायंस के शेयर्स परचेज करते हो, ऑल्दो हम एक लोअर क्वांटिटी के अंदर परचेज करते हैं, तो हमें इतनी ज्यादा उसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं होते डिसीजन मेकिंग में, बट वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर एक पर्सन के पास बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग है रिलायंस की या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एज वेल एज वोटिंग भी वहां पर क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करती है इन द डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट पे डेट. अब डेट की खास बात क्या है? यहाँ पर बीइंग अ कंपनी, अगर आप डेट रेज करते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं जाता, आपका ओनरशिप नहीं जाती. यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली हर ईयरली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो भी कैपिटल आपने उसके थ्रू रेज किया. दैट इज टर्म लोन. टर्म लोन्स कौन से होते हैं? जो आपके लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन्स होते हैं. देन इट वुड बी डिवेंचर्स हो सकते हैं. कोई भी कंपनी से आपने अगर डिपॉजिट लिया, दैट वुड बी नोन एज योर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आपके यहाँ पर हो सकते हैं.
विच मीन्स डेट हमारा यहाँ पर क्या कंसिडर करेगा, जहां पर आपको टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको या तो प्रिंसिपल पेमेंट भी पे करनी पड़ती है, या फिर बुलेट रिपेमेंट होती है आपकी, जो कि टाइम पीरियड खत्म होने के बाद होती है। नेक्स्ट वी आर फैक्टर्स जो आपकी इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है, हम डेट ज्यादा रेस करें, इक्विटी ज्यादा रेस करें, क्या प्रपोर्शन हमें रखनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, वो किस फैक्टर पे डिसाइड होगा, दैट इज प्रीवेलिंग नॉर्म्स क्या फाइनेंशियल सिस्टम में। अब आपकी कंपनी आपकी इंडस्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे आप ये देखोगे कि वहां पर डेट आपके लिए फेवरेबल हो सकता है या फिर इक्विटी फेवरेबल हो सकती है। तो कुछ बेसिक से फैक्टर यहाँ पर है। नेक्स्ट वुड बी डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा कंट्रोल नहीं देना है, ज्यादा ओनरशिप नहीं डाइल्यूट करनी है, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, मैं डेट की तरफ जाऊंगा। ये चीजें आपने शार्क टैंक में भी देखी होंगी कि जो भी ओनर्स आते हैं वो ट्राई यही करते हैं कि उनकी जो ओनरशिप है या फिर जो कंट्रोल है या फिर जो इक्विटी है वो कम से कम वो दे पाए इनको शार्क्स को, ताकि उनके पास ओनरशिप ज्यादा रहे। नेक्स्ट वुड बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप इक्विटी पे कैसे ट्रेड करो, कि आपका शेयर प्राइस है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको इक्विटी ज्यादा देनी है या फिर डेट ज्यादा देना है। नेक्स्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ डेट। अगर मार्केट के अंदर डेट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बिकॉज डेट के लिए आपको एक चीज होनी चाहिए, दैट शुड बी आपकी फॉर्म लिक्विड होना चाहिए, बिकॉज आपको हर इंटरवल के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल की पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। ऐसा अगर आप पे नहीं भी करते हो तो आप डिफॉल्ट हो जाएगा, एंड वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि आपको वो चीज पे करनी ही करनी है। बट एज सच इक्विटी के साथ ऐसा नहीं होती है। इक्विटी अगर आपके पास पैसा है तो ही आप उनको पैसा देते हो, एज सच आपको डिविडेंड कंपल्सरी पेमेंट करने की वहां पर नीड नहीं होती है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है वहां पर, क्या हो जाती है आपकी एक बर्डन आपके लिए वहां पर प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट वुड बी साइज ऑफ फॉर्म। कैसा है आपकी फॉर्म के ऊपर डिसाइड होता है, कि अगर आप एक छोटी फॉर्म हो देन ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, डेट की तरफ इक्विटी की तरफ जाना चाहते हो। इट वुड बी आप अपनी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो देखना चाहते हो। नेक्स्ट वुड बी योर बिजनेस प्लान, कि आपके फर्दर बिजनेस प्लान क्या है, कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली आप डेट के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा रेज नहीं कर सकते, देन ऑब्वियसली आपको अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। तो बिजनेस प्लान ये कुछ फैक्टर्स है बेसिक, जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितना पैसा हमें डेट से लेके आना है, इक्विटी से लेके आना है, एंड बेस्ड ऑन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर आपका बिजनेस प्लान क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी की एसेट्स, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो डेट एंड इक्विटी का होता है, जो एक कंपनी यूज करती है अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, शॉर्ट टर्म फंड यूज फॉर डेली ऑपरेशन, या फिर टोटल प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी। यू कैन आंसर डाउन जो भी आपको इसका ऑप्शन लगता है। आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो यू कैन आंसर इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज।